रुपेश, कल परसों आप नहीं किए थे क्लास? मेरे तरफ काम था घर में, इसलिए। कल मनीष आया था तो बोल रहा था कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। जेईई मेन का नहीं अनाउंस हुआ है? यस सर, आया ना। पहला थर्ड फेज से 20 से 25 और चौथा है 27 से 2। हालांकि शायद इसीलिए लोग क्लास करना छोड़ रहे हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम इंतजार भी किए, तब देखो आज वो आएगा कि नहीं आएगा। फिर यही हुआ तो फिर तैयारी ही कीजिए, इतना नजदीक आ गया परीक्षा तो। यस सर। कल 10-15 मिनट इंतजार किए थे लेकिन वो अकेला ही रहा था। तो और फिर एक और वही, लड़का नहीं है, वो नहीं आया था क्या? नहीं वो भी पुरुषोत्तम। नहीं आया था कल। अच्छा। और वो दोनों केमिस्ट्री वाला में भी नहीं था कल। तो वही बोला कि वो दोनों तो केमिस्ट्री भी नहीं क्लास किया। नहीं सर, कल घर में काम था, इसलिए नहीं कर पाए कल। देख लेते हैं उन दोनों में से कोई आता है तो करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, है ना। यस सर, ठीक है। देख लेते हैं आते हैं कि नहीं। मनीष तो आया है। क्या मनीष क्लास कीजिएगा? मनीष, यस सर। क्या क्लास करना है? रुपेश तो आया है आज। यस सर, ऑर्गेन्ड प्लेन वाला खत्म। ये ज्योमेट्री वाला कर देना। यस सर। सर क्या आपको समझ में आया? Z1 Z2 से अगर कोई दो साइड देते हैं तो ट्रायंगल का तीसरा साइड Z1 माइनस Z2 या Z1 प्लस Z2 से दे सकते हैं। और इसीलिए तीसरा साइड डिफरेंस ऑफ साइड से ज्यादा होता है, वो आ गए इसमें। एंड थर्ड साइड लेस देन सम ऑफ टू साइड होता है, वो आ गए। क्या समझ में आया? यस सर। समझ के अगर यस सर। करते हैं तो आपके पास चीजें रहते हैं, नहीं तो खो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन में मॉड z माइनस आयोटा लेस देन 1 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मॉड z प्लस 12 माइनस 6i क्या होगा। तो हम कहेंगे कि इसको आप ऐसे कीजिए, z माइनस आई एक ठो बना लीजिए, z माइनस एक ठो बना लीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो एडजस्ट करते हुए दूसरा देख लीजिए। अब ये हो गया थर्ड साइड, अब ये हो गया थर्ड साइड। क्या तो हम ये इनइक्वालिटी चलाएंगे या ये इनइक्वालिटी चलाएंगे? ठीक है, तो अगर ये वाला चलाते हैं तो लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई प्लस मॉड ऑफ 12 माइनस 5i। मॉड ऑफ z माइनस आई लेस देन 1 है, लेस देन 1 लिखेंगे। एंड ये 12 प्लस 5, ये 13, दैट इज 14, सम 14 है। क्या समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? बहुत गर्मी कर दिया है। नोट किए? 1 मिनट सर।
डन सर। हो गया। यस सर, हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं ज्योमेट्री कैसे आ सकता है। आप पॉइंट P को x, y लिखते थे और z आपका x प्लस i y होता है। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी पॉइंट को बोलना रहेगा तो वो पॉइंट z लिखा जाएगा और इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट का लोकेशन दे दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसमें ये डिस्टेंस जो होता है उसे मॉडुलस कहते हैं। यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो आर्गुमेंट कहलाता है। इसका जो इमेज होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो z बार कहलाता है, कंजुगेट कहलाता है। आपका आर्ग z माइनस z नॉट अगर है इज इक्वल टू अल्फा तो से इट इज हॉरिजॉन्टल, दिस पॉइंट इज z नॉट, दिस पॉइंट इज z नॉट। यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए, यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए इस लाइन में कहीं पर z, इस रे में पॉइंट z नॉट शामिल नहीं होता। z नॉट से z की ओर, z नॉट से z की ओर एट एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एंड मॉडुलस क्या है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है। क्योंकि हम पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं, पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूलाज, एरियाज फॉर्मूलाज, स्ट्रेट लाइन, सब कुछ यहां वैलिड होगा। हल्का सा चेंज होगा वो हम देखेंगे, लेकिन सब चीज सोचने का तरीका आ जाएगा, सर्कल वगैरह जो भी था सब चीज आएगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। नोट कीजिए इसको। हो गया? यस सर, हो गया। ओके,
सेक्शन फॉर्मूला पहले देखते हैं। एक पॉइंट ए है Z1, अगला पॉइंट है B Z2। पॉइंट P से m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा mZ2 प्लस mZ1 बाय m प्लस n। इंटरनल डिवीजन से क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसा बिल्कुल पॉइंट में था? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यस सर। Yes sir, section formula. तो सब कुछ वही रह गया ना? सब कुछ वही रह गया। जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये Z1 Z2 Z3, तो इसका सेंट्रोइड C से डिनोट करते हैं। क्या होना चाहिए सेंट्रोइड? Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। तो इन सेंटर वगैरह सब निकल जाएंगे। यस तो सेक्शन फॉर्मूला में कोई दिक्कत? नो सर। No sir. ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला तो आप लगा लीजिएगा। तो जैसे कैलकुलेशन आप 2D में कर रहे थे वैसे ही यहां भी कीजिएगा। एक एग्जांपल पहले लेके दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, पॉइंट ए आयोटा दिया, पॉइंट बी 2 माइनस आयोटा दिया, पॉइंट सी 3 प्लस I4 दिया, पॉइंट डी है ये, और पॉइंट सी हमसे पूछा गया। चलिए बनाइए तो इसको।
बना। सर 5 + 2i 5 + 2i आया है। अच्छा देखते हैं। देखते ही बाबू 5 + 2 आया है। तो सबसे पहले पैराबोला ये पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एम सेम होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज z, तो पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, z1 + z2/2, z1 + z2/2, ये हमारा AC से मिडिल पॉइंट हो गया। एंड BD का मिडिल पॉइंट 2 - iota प्लस 3 + i4, z1 + z2/2, 2 2 goes away, तो z हमारा हो गया 2 + 3 is 5, ये हमारा -i + i4 + 3i, एक और वहां गया तो +2i। क्या समझ में आया सब कुछ? यस सर। यस सर। तो क्या लगा देख के? 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है सेक्शन फॉर्मूला में या कॉम्प्लेक्स नंबर? या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है सर। ठीक, तो जो आपको समझ में आया वो लगा लीजिएगा। ओके, सेम क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते थे? 3, 4, 0, 1, 2, -1, ऐसे स्प्लिट करके काम कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा 2D में चला जाता है। ज्योमेट्री में मेनली रूप से हम सीखते हैं कि 2D में कैसे एंट्री करें, क्योंकि उसमें ज्यादा काम किया हुआ है हमारा। अब इसके बाद डिस्टेंस, पॉइंट ए है z1, पॉइंट बी है z2, तो डिस्टेंस AB हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ z1 - z2, z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ z1 - z2। समझ में आया? z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस को इसे करते हैं। तो अगर मॉड z ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मॉड z - ओरिजिन, मॉड z - ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है ये। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, इरेज कर रहे हैं इसको। इक्विलेटरल ट्रायंगल, z1 z2 z3, साइड लेंथ a, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 - z2, मॉड ऑफ z2 - z3, मॉड ऑफ z3 - z1, ऐसा होगा। यस सर। ठीक, ऐसा होगा। तो यहां से हम पहला चीज निकालते हैं, 1/z1 - z2 प्लस 1/z2 - z3 प्लस 1/z3 - z1। मॉड z अगर a है तो मॉड z स्क्वायर को हम z इंटू z बार a स्क्वायर कहेंगे, सो 1/z इज z बार बाई a स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर होगा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं
Z1 minus Z2 bar upon A square plus Z2 minus Z3 bar upon A square plus Z3 minus Z1 bar upon A square। बार अलग अलग होता है, कंजुगेट अलग अलग होता है। So Z1 bar minus Z2 bar LCM A square plus Z2 bar minus Z3 bar plus Z3 bar minus Z1 bar will be 0, क्योंकि सब सो हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझे? यस सर। यस सर। नोट कीजिए, समझे तो। हो गया सर। हो गया, बढ़िया बात है। अब इसी को थोड़ा सा और हम प्रोसीड करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगा। इसको थोड़ा सा और प्रोसीड हम करते हैं। इसको एलसीएम करेंगे, इक्वल टू 0 तो आ चुका था। एलसीएम करेंगे तो Z2 minus Z3 into Z3 minus Z1 plus Z3 minus Z1 into Z1 minus Z2 plus Z1 minus Z2 into Z2 minus Z3 is equal to 0। मल्टीप्लाई कीजिए Z2 Z3 minus Z1 Z2 minus Z3 square plus Z3 Z1 plus Z3 Z1 minus Z2 Z3 minus Z1 square plus Z1 Z2 plus Z1 Z2 minus Z3 Z1 minus Z2 square plus Z2 Z3 is equal to 0। अब देखिए कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। Z1 Z2 यहां पर देखिए कैंसिल हो गया, और Z2 Z3 यहां कैंसिल हो गया। Z3 Z1 अब यहां कैंसिल हो गया। इस हिसाब से देखिए, राइट साइड के हिसाब से अगर लिखते हैं आप, इसको राइट साइड में लिखेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट में बचा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में कंडीशन होगा। वर्टिसेस के बीच में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए वर्टिसेस के बीच में ऐसा रिलेशन होगा
मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। क्या समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया? यस सर, हो गया। ये है Z1, ये है Z2, ये है Z2। सपोज कर लिया ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से ये एंगल बनाया अल्फा और ये बनाया था बीटा, और दोनों का डिफरेंस हो गया थीटा। ठीक है, समझ गए? तो यूलर फॉर्म के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को लिखेंगे Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू ई का पावर आई बीटा, और नीचे वाले को लिखेंगे Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई का पावर आई अल्फा। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे को आया Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 ई का पावर आई, अलग अलग मॉड्यूल ले लेते हैं। तो इसी को कहेंगे Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इंटू ई का पावर आई थीटा, और इसे नाम दिया गया रोटेशन थ्योरम। इसको ऐसे कहा गया कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है Z1, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है सेम Z1, नीचे कौन है Z2 वाला है, मतलब ये आपका इनिशियल रेट है और ये आपका फाइनल है। यहां से यहां की ओर आना है, यहां से यहां की ओर आते समय इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा इस्तेमाल हुआ। ये डायरेक्शन कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए थीटा किस में होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस थीटा है। जहां से स्टार्ट करे हुए जो रे स्टार्ट करेगा वो नीचे होगा, फाइनल वाला ऊपर होगा, इसी का मैग्नीट्यूड यहां पर है, दोनों के बीच का एंगल यहां पर है, प्लस होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, माइनस होगा अगर क्लॉकवाइज चलेगा। बताइए क्या आपको समझ में आया?
यस सर, थोड़ा सा बता दीजिए डिवाइड वाला। डिवाइड देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से किए हैं, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है। ये यूलर फॉर्मेट था, Z3 माइनस Z इज इक्वल टू इसका मॉड इनटू इसका आर्गुमेंट। हॉरिजॉन्टल से ही होता है आर्गुमेंट्स। दोनों को डिवाइड किए, सिंपल डिविजन किया हुआ है। ये डिवाइड में है तो पावर एक साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड बीटा माइनस अल्फा हमारा थीटा था। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। इससे Z1 से Z2 की हो गया पहला रे, Z1 से Z3 की हो गया आखिरी रे। तो इनके बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, इनके बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना है। बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना है। Z3 वाला ऊपर है, Z3 वाला ऊपर है, Z2 वाला नीचे है, Z2 वाला नीचे है। यस सर, आ गया। आ गया। अब इसके में हम 10 को नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं, ठीक है? ओनली 2 क्वेश्चंस। सर 1 मिनट लिख लियो। ओके, फिर से लिख दे। नहीं सर, हो गया, इतना लिख लेंगे, वो तो लिख लिए थे। ठीक है। सर ये क्या था, ये रोटेशनल थ्योरम था ना? हाँ, रोटेशन थ्योरम। ये सर हो गया। चलिए इसको यूज करते हैं। दो एग्जाम्पल में इसको यूज करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक वाला ले लेते हैं। मेरे पास एक स्क्वायर है जिनके 4 वर्टेक्स होंगे, Z1, Z2, Z3, Z4। सपोज कर लो Z1 मालूम है, Z3 मालूम है, Z2 मालूम करना है। ओके, Z1 मालूम है, Z3 मालूम है, Z2 मालूम करना है, Z4 का पता नहीं। ओके, ये कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। इनको ऐसे अगर हम मिला दे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z3 की ओर। ठीक, अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज के दीवाने हैं तो आपको ये स्टार्ट करना होगा, ये एंड करना होगा, तब जाके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 90 डिग्री होगा। अब स्टार्टिंग ये है, वो नीचे होगा, फाइनल ये है, ये ऊपर होगा। Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू e का पावर I पाई बाई 2। स्क्वायर है, साइड लेंथ a मस्ट गोज अवे, कट जाएगा, एंड e का पावर I पाई बाई 2 आपका आयोटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई Z1 माइनस Z2 I Z3 माइनस I Z2, Z2 को एक तरफ, Z1 माइनस I Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस I Z2।
अब अगर पूरे सिस्टम को आप 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रैशनलाइज करते हैं, तो ये 1 प्लस आई Z1 यहां प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या हुआ, आई और ये आई स्क्वायर Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर Z2। तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 112 Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई Z1। ये आई स्क्वायर आपका क्या होता है, -1, तो ये आपको प्लस 1 माइनस आई Z3। Z2 आप Z1 और Z3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया पूरा? यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया, ओके। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके वर्टिसेज के बीच में रिलेशन निकालना पड़ सकता है। 90 डिग्री ये बराबर है। सपोज कर लिया कि Z1 पे 90 डिग्री है, Z2 Z3 अदर वर्टिसेज है, तो Z1 Z2 Z3 के बीच में रिलेशन हमें लाना है। क्या करें, Z1 से Z2 की ओर मानते हैं और Z3 की ओर मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलाना है तो ऐसे करके प्लस 90 डिग्री लेंगे, दैट मींस ये हमारा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल। तो ये हो जाएगा फाइनल Z3 माइनस Z1, Z1 से Z2 3 की ओर एंड Z1 से Z2 की ओर, Z2 माइनस Z1 मॉड Z3 माइनस Z1 बाई मॉड Z2 माइनस Z1 ई का पावर आई। यहां से यहां की हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई पाई बाई 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड लेंथ इक्वल्स दिस गोस अवे, आई हो गया। तो Z3 माइनस Z1 आई Z2 माइनस Z1 स्क्वायर करेंगे तो Z3 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z3 Z1 आई स्क्वायर माइनस 1 Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। अब देखिए Z1 स्क्वायर आपका इधर आके 2 Z1 स्क्वायर हो गया प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर
ये राइट साइड में गया 2z1 इंटू z3 माइनस माइनस प्लस z2, ये आपको रिलेशन हो जाएगा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच में। तो क्या समझ में आया रोटेशन थ्योरम कैसे लगा सकते हैं? यस सर। Yes, sir. क्या हुआ? यस सर, हो गया। Yes, sir. ठीक, अब हम लोग सर्कल की ओर आते हैं। या स्ट्रेट लाइन को पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर सर्कल की ओर चलेंगे। ये Z1 है पॉइंट, ये Z2 पॉइंट है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर देना रहे तो ये पॉइंट Z ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए प्रॉपर्टीज है PA बराबर PB, इक्वेशन हो जाएगा मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z। समझे? यस सर। ठीक है। और पास करेगा Z0 से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। तो ये Z0 है, ये हॉरिजॉन्टल, ये Z0 पॉइंट
ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई। तो देखिए अगर हम ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इधर वाला रे लेते हैं, इधर वाला रे लेते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू थीटा हुआ। अगर हम इस साइड का रे ले तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, ये था थीटा और उससे पाई एंगल इधर गया, पाई एंगल इधर गया, इधर जाएंगे तो पाई प्लस होगा। हम इधर अगर आते हैं तो क्लॉकवाइज में पाई गया, इक्वल टू थीटा माइनस पाई कहेंगे। तो दोनों को अगर मिला दे, दोनों को मिला दे कि दिस और दिस, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन आर्गुमेंट के तरीके से लिखा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन आर्गुमेंट के तरीके से लिखा जा सकता है। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है सर। दो रे को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है। दो पॉइंट मेरे पास है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम Z1 Z2 दोनों से पास किया। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 बार 1 इक्वल टू 0 इससे लेंगे। और अगर हमें बाई समहाउ हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है ये मालूम हो, तो आर्गुमेंट Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 थीटा और पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं। और अगर इस थीटा का जरूरत ना हो, 2 पॉइंट तो है ही अपने पास,
तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, Z2 माइनस Z1 कर देते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। Z भी इसी लाइन पर है, Z भी इसी लाइन पर है, Z2 भी इसी लाइन पर है, तो Z1 से Z2 की ओर, और Z जब Z1 के आगे होगा, Z यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इन दैट केस 0 आएगा। जब Z यहाँ होगा तो Z इधर की ओर, Z2 इधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन है, उस समय पाई लेंगे। तो ये आपको मॉडुलस से भी, डिटरमिनेंट से भी दिया जा सकता है, डिटरमिनेंट से दिया जा सकता है, या फिर आर्गुमेंट से दे सकते हैं। क्या समझ में आया? ओके सर, यस। चलिए इसको सर नोट कीजिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। अच्छा, इसी को एक और तरीके से करते हैं। इसका मतलब ये प्योरली रियल तो है ही, ये तो आप समझ गए। तो t बिलोंग्स टू रियल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। तो z माइनस Z1 इज इक्वल टू t इंटू Z2 माइनस Z1, z इज इक्वल टू Z1 प्लस t इंटू Z2 माइनस Z1। हम वेक्टर के तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, हम इसको वेक्टर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक, चलिए नोट कीजिए। डन सर। डन हो गया। चलिए अब दो लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे होते हैं ये देखते हैं, या उससे पहले जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। ए जेड प्लस ए बार जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें बी आपका रियल नंबर होता है, ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप अगर इस यहां पर ए को यहां पर ए बार दीजिएगा तो यहां पर ए नहीं रहेगा, बस इतना ही है। जेड जेड बार ए बार ये रहेगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन, और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में Z1 Z2 से पास करने वाला जो दिया है, उसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है माइनस ए बार, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो दो लाइंस जिसका कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो, तो पैरेलल के लिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, परपेंडिकुलर के लिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0। अब ये होगा क्या ओमेगा, भाई ये देखा जाए। कोई भी स्ट्रेट लाइन है Z1 Z2 से पास अगर कर रहा हो
तो ओमेगा इसको दे सकते हैं आप Z1 माइनस Z2 बाई Z1 बार माइनस Z2 बार। और अगर मालूम हो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो यही ओमेगा आप e का पावर i 2 थीटा से दे सकते हैं, e का पावर i 2 थीटा से दे सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक दो चीज और देख लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं मिटाने दीजिए पहले, है ना, बोर्ड भर चुका है। एक बार इतना लिखिए पहले, अगली बार लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन का थ्योरी हो जाएगा पूरा। हो गया सर। ठीक, हमारा तो यही सजेशन रहेगा कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आने पे अगर पॉसिबल है तो आप पॉइंट 1,3, 2,5, x,y लेके स्ट्रेट लाइन 2D में चले जाइएगा और वहां से सॉल्व कीजिएगा। नहीं रहेगा ऐसा संभव तब तो आपका मजबूरी है ही इसमें काम करना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये पॉइंट Z1 है, ये इमेज Z2 है। तो ऐसे में a बार Z1 प्लस a Z2 बार प्लस b बराबर 0 होगा। Z1 यहां लिए हैं तो Z2 यहां लीजिएगा, Z2 यहां लेंगे तो Z1 यहां। एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P8, ये हो गया पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करना a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b बाई 2 मॉड a मॉडुलस, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। ठीक है, चूंकि हम बोल रहे हैं बार बार कि आपको 2D में जाके काम करना है, 2D में जाके काम करना है, तो यहां पर ज्यादा नहीं मेहनत करना। ठीक है, चलिए इसको फिर हम सर्कल में आएंगे। डन सर। हो गया? यस सर, हो गया।
ठीक, चलिए सर्कल करते हैं हम लोग। सर्कल मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर z नॉट एंड रेडियस r होता है। सेंटर z नॉट रेडियस r हुआ। अब हम इस फॉर्मेट में हैं। अगर आपका मॉड z बराबर फाई लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर हम दैट इज कर सकते हैं मॉड z माइनस 0 इज इक्वल टू फाई। तो सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया और रेडियस हमारा फाई हो गया। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम चाहे तो इसका हाल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो z माइनस जेड नॉट इंटू z माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया, इससे आया, ठीक है, इससे आया। तो अब हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जेड जेड बार प्लस ए जेड प्लस ए बार या ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर 0, जिसमें बी अगेन आपका रियल है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी रियल। इसका सेंटर इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिए। सेंटर आपका z नॉट है जो कि माइनस ए देगा, रेडियस आपका मॉड z नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो b बराबर इतना होने के कारण अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी आपका देगा रेडियस। ओके सर। कोई खास दिक्कत? जनरल फॉर्म रहेगा तो आप सेंटर रेडियस ये सब निकाल लीजिएगा ना। यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए।
होगा तो बताइएगा। यस सर, डन। ये सर हो गया। हो गया, चलिए बढ़िया बात है। ये क्या हुआ, वीडियो कैसे गायब हो गया? ये वाला आ गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में ले चलते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में ले चलते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है, mod of z1 minus 1, mod of z2 minus 1, mod of z3 minus 1। ये स्टेटमेंट था क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि z1, z2, z3 lies on सर्कल, इन सब के बदले एक z लिखते हैं 1 और मॉडुलस का कुछ तो वैल्यू होगा वो r ले लेते हैं। मतलब है ये तीनों एक ऐसे सर्कल के पॉइंट है, एक ऐसे सर्कल के पॉइंट है जिसमें 1 हमारा सेंटर है, r हमारा रेडियस है। तो सर्कम सेंटर अगर इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल, इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हमसे पूछा जाएगा तो वो 1 होगा। वो क्या होगा? 1 होगा। इसके अलावा पी ओमेगा स्क्वायर lies on circle mod z is equal to p and forms an equilateral triangle। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया वो देखिए, ये एक सर्कल है, कहीं पर भी हम पॉइंट पी ले लेते हैं, टी ओमेगा, ओमेगा क्या है? e का पावर i 2π/3। तो इसका मतलब सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो होगा 2π/3, तब जाके हुआ p ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? e का पावर -i 2π/3। तो यही 2π/3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बनेगा p ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा ट्रायंगल बना वो देखिए, वो हमारा ये ट्रायंगल। आप खुद समझदार है, ये रेडियस है, ये तीनों बराबर होंगे, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 120 तो ये दोनों भी 30-30 हो गए, 30-30। तो सारे एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। आई बात समझ में? ये दो चीज समझ में आया। इसका ऐसा दे देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा सर्कल पे होगा और हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ओके सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आर्गुमेंट के तरीके से माइनर आर्क और मेजर आर्क पहचानना बताएंगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क।
हो गया? कहाँ गई? यस सर हो गया। ठीक है। यस सर हो गया। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड एक ही होता है, ये तो जानते हैं ना। ए एम टी लिखेगा, ये ए आर जी लिखेगा, दोनों का मतलब लगभग एक ही रहेगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, यही तीन केस है। तो सोचना ये हमें कि एक्यूट एंगल किस में बनते हैं। कोई कॉर्ड सर्कल में एक्यूट एंगल कब बनाता है? जब वो मेजर आर्क हो। यस, तो इस समय मेजर आर्क हुआ, ये आपका सेमी सर्कल हुआ डायमेट्रिक फॉर्म, और ये आपका माइनर आर्क हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो सकता है। एक एग्जांपल है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। ऑफकोर्स π/4 एक्यूट एंगल है, π/4 एक्यूट एंगल है, इसलिए मेजर आर्क बनाएगा। ये दोनों नंबर्स पहले आप नोट डाउन कीजिए, ये दोनों नंबर्स आपके माइनस के बाद लिखने हैं। तो माइनस के बाद ये आपको, ये ठीक है, यहां -1 हो जाएगा। तो ये -1 और 1 आपको एक्स एक्सिस वाला लाइन है, ये आपको -1 हो गया, ये आपको +1 हो गया। अब इसके बाद z आप रैंडमली ऊपर में कहीं पर ले लीजिए, -1 से z की ओर, 1 से z की ओर। तो ये वाला पहला दो है इनिशियल और ये है फाइनल। अब आप देखिए इनिशियल से फाइनल की ओर जाते समय डायरेक्शन कौन सा है? ये पॉजिटिव वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये करेक्ट है। जैसे ये निश्चित हो जाए कि हमारा किस साइड में होगा, लाइन के Z1 Z2 दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के किस साइड में सर्कल बनेगा, तो पता चला कि इसके इस साइड में सर्कल बनेगा। एक्यूट एंगल तो अपनी तरफ से सीधा एक मेजर आर्क बना दीजिए। समझ गए? अब हो गया। इसको सॉल्व अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? ये आपका है सेंटर, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल उतना ही होगा जितना आपको सर्कल पे बना रहा था। तो सर्कल पे एंगल बनाया है π/4, तो यहां भी होगा π/4। अब ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, आपको ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, यही दोनों मालूम करना है। तो ये 1 है, ये एंगल मालूम है, तो आप ये हाइट निकाल सकते हैं h करके, ये रेडियस बोल सकते हैं आप। तो ये हाइट कितना होगा? 1h π/4, तो h आपको
1 cot π/4 हो गया, which is 1। और ये रेडियस ये 1 है, ये 1 है, तो r आपको √1 + h² √2 हो गया। इसके एबव में है, इसके एबव में है, तो आप सेंटर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट h होगा, और h आपका 1 है। तो सेंटर आपका 0 1 हुआ, रेडियस आपका √2 हुआ। सर्कल का इक्वेशन x² + y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2²। ये सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि इस सर्कल का मेजर आर्क होगा, इस सर्कल का मेजर आर्क होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया, इससे भी अगर आपका नाकाम नहीं बना, तो फिर आपका बेसिक अप्रोच जो है, बेसिक अप्रोच में चले जाइएगा, एक्स वाई लेके बनाइए, इसको रेशनलाइज कीजिएगा, और tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/4 कर दीजिएगा, वहां से बनाइएगा। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। yes sir ठीक है। अब एक आपको फिगर से देखते हैं कि फिगर बना हुआ है, उसको लिखेंगे कैसे। इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हैं हमें, ये पहले नोट कर लीजिए। डन सर। डन हो गया, ठीक है। yes sir ये पॉइंट दिया 2,1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला एंगल दिया π/6, ये वाला एंगल दिया 5π/12, और इस तरह से शेड मारा है, और ये 5 है, डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है। आपको साइडेड रीजन कॉम्प्लेक्स नंबर में पेश करना है। साइडेड रीजन को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, बताइए तो। okay sir
क्या बना? क्या हुआ बाबू? देखिए, ये एक सर्कल का पार्ट है, इसलिए मॉड z माइनस 2 प्लस आई, ये सेंटर हो गया इसका, और रेडियस 5 है, लेस देन और इक्वल टू 5 हो गया। लेकिन ये पूरा नहीं सर्कल यूज किया गया, इसका सिर्फ एक पार्ट यूज किया गया, तो वो हो गया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस आई फ्रॉम, ये सॉलिड लाइन है, π/6 से स्टार्ट किया, सॉलिड लाइन 5π/12 तक, एंड ऐसे करके लिखना है। समझ में आया? यस सर। कोई खास दिक्कत? सर यही आंसर होगा। हाँ, ये यही तो आ गया। यही आंसर करना है, एक्स वाई में नहीं लिखना है, जेड में लिखना है। ओके सर। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।